to all my students. Namaste, adab, sat sri akal and kem cho. Welcome to my YouTube channel, Finance in the EJS with you learn the concept of physics and the place where you can realize you are not alone in the world, you are in fall in love with physics. तो जैसे ही हमने प्रीवियस वीडियो की बात की थी कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा न्यूमेरिकल के ऊपर। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने जितने भी वीडियोस की चर्चा की है, जितने भी टॉपिक्स की बात कर चुके हैं, उन्हीं के ऊपर आज के सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं। तो प्रीवियस वीडियोस के जो आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वो ओनली प्रीवियस वीडियोस के ऊपर है। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या क्या देख लिया, तो रिकॉल करते हैं उसको। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वांटाइजेशन को देख लिया, फिर चार्जिंग बाय इंटेंशन को देख लिया एंड कूलम्स लॉ को देख लिया। तो अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो कीप सर्च टू द सर्च बॉक्स फिजिक्स मस्ती बाय अजय निषाद, देन यू गेट माय वीडियो एंड लेट्स सी दैट एंड कम टू माय दिस वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इफ -80 माइक्रोकूलम चार्ज इज केप्ट ऑन द बॉडी दैट कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में दिया क्या है, -80 माइक्रोकूलम चार्ज, मतलब Q दे दिया हमें, Q इज इक्वल टू -80 माइक्रोकूलम। यहाँ पर माइक्रोकूलम को हम सिंपली कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 कूलम। पूछा क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब n हमें फाइंड करना है। तो इसके रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आ सकता है या फिर फॉर्मूला बन सकता है। सो हमने क्वांटाइजेशन में पढ़ा था Q इज इक्वल टू NE। तो इस फॉर्मूला के ऊपर से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, जिसमें Q की हमें वैल्यू दी हुई है, फाइंड n को करना है। तो सब्जेक्ट करते हैं n को। सो n को सब्जेक्ट करेंगे, सो Q डिवाइड बाय E। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू हमें दे दी है -80 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय E। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके, अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ का जो पॉइंट है वो ऊपर चल जाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ इंटू 10 डिवाइड बाय 16 इंटू 10⁻⁹। 16 5 are 80, then we can get 5 into 10⁻⁶ plus 1 plus 19, then 19 plus 1 20, 20 minus 6 it is 14. So we can get our answer 5 into 10⁻⁴. n equal to, so इस क्वेश्चन में रहे हुए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सो वो होंगे 5 into 10⁻⁴. ओके, आई होप आपको वीडियो क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज 5, फोर्स इज बिटवीन चार्ज इज 5, इफ चार्ज बिकम्स डबल, चार्ज क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हाफ है, देन कैलकुलेट न्यू फोर्स। ओके, फोर्स की बात है ये। तो तीनों टॉपिक्स के अंदर फोर्स तो हमने किस पे पढ़ा, सिर्फ कूलम्स लॉ में। ओके, तो देखते हैं क्या दिया है। दो बॉडी दी हुई है, सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट बॉडी हमारी A है एंड सेकंड बॉडी B है। उन दोनों के ऊपर चार्ज भी सपोज कर लेते हैं, दैट इज चार्ज इज Q, सो चार्ज इज Q। ओके, बीच का डिस्टेंस भी ले लेते हैं, वो है R। ओके, क्या बोला, इफ द फोर्स इज बिटवीन टू द चार्ज इज 5। अब इसके लिए सिंपल फोर्स जो होगा कूलम्स लॉ के ऊपर से, तो क्या होगा, F इक्वल टू K Q1 Q2, A को Q1 ले लेते हैं, B को Q2 ले लेते हैं, डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये होगा सिंपल फॉर्मूला कूलम्स लॉ का। और क्या बोला है कि इफ द फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज 5, फोर्स क्या है, वो 5 के बराबर है। ओके, तो फर्स्ट जो वैल्यू मिली वो मिल गई। सेकेंड टर्म में क्या बोला है कि चार्ज इज डबल, चार्ज क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, और जो बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। सेकेंड के लिए चार्ज डबल हो रहे हैं, तो न्यू फॉर्मूला क्या बनेगा, के चार्ज को डबल करता हूं तो 2Q, दोनों चार्ज को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। ओके, यहाँ पर अगर Q1 Q2 की जगह पर अगर मैं Q और Q भी लूं तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो इस तरह कुछ बन सकता है कि K Q² बाई R²। ओके, ये भी राइट है बिकॉज यहाँ पर
Q1 एंड Q2 दोनों बॉडी सेम है, हमने सपोज किया है तो हमने चार्ज को भी सपोज कर लिया कि वो दोनों चार्ज जो है वो सेम चार्ज है। ओके, सेकंड टर्म्स के ऊपर आते हैं वापस से। क्या बोला गया है कि जो चार्ज है वो डबल्स है एंड जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। मतलब डिस्टेंस जो हमारा r है वो अब क्या हो जाएगा, वो r/2 हो जाएगा। ठीक है, तो r/2 होल स्क्वायर। मैथमेटिकल सोल्व करते हैं। सो 2 2 जा 4 k 4q स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर बाय 4। ये जो 4 है वो ऊपर चल जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, k 16q स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब ये जो k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर है वो किसके बराबर है, तो हमारे पहले फोर्स की वैल्यू देखे k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर वो इक्वल किसके हैं, तो 5 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 16 k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। सो जो हमारा न्यू फोर्स होगा वो क्या होगा, 16 k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर या फिर 16 ओके। सो सेकंड क्वेश्चन को भी आपको समझ लिया होगा अच्छे से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, repulsive force F is acting between two individual charges say spare, no another charges spare C is first kept nearer to the then and the separate now it is kept at midpoint of A and B, calculate the new net force on it। ये जो क्वेश्चन है वो NCERT नीट एंड JEE तीनों के तीनों में पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमारा PMT में पूछा गया एंड सेकंड जो था वो NCERT एंड JEE में पूछा गया। बेसिकली ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो बता देता हूं मैं कि जो दो चार्ज है A एंड B वो दोनों अपोजिट नेचर के हैं, मतलब रिपल्सिव नेचर के हैं। तो रिपल्सिव नेचर या तो वो पॉजिटिव होंगे दोनों या तो नेगेटिव होंगे। ओके, रिपल्सिव नेचर मतलब एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए फोर्स दिया है। ओके, बाद में क्या बोला गया है कि जो A है पॉइंट को उसको C के साथ में टेस्ट किया जा रहा है। C कोई अदर बॉडी है उसको C के साथ में टेस्ट किया जाता है तो होगा क्या, हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन में देखा क्या कि जो चार्जलेस बॉडी है और चार्ज वाली बॉडी है, जब चार्ज वाली बॉडी को चार्जलेस बॉडी के पास में लाया जाता है तो क्या होता है, जो चार्ज वाली बॉडी है वो अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करती है चार्जलेस बॉडी को। देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो बॉडी सिलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज A एंड B। यहाँ पर A एंड B बॉडी है, उनके ऊपर चार्ज को सपोज करते हैं चार्ज जो है वो Q जितना है, Q चार्ज है। ओके, बीच का डिस्टेंस भी मेजर कर लेते हैं कि वो r जितना डिस्टेंस है। ओके, तो इसके लिए जो हमें फोर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, सो F इक्वल टू k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। इस हिसाब से हमें फोर्स मिलेगा सिंपल बॉडी के लिए। ओके, नाउ अब क्या कह रहा है, अनदर अनचार्ज स्पेयर C is first kept nearer to A। अब हमने सपोज किया कि ये हमारा कोई अनचार्ज पेयर है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, उसे एक्ट करना है A के थ्रू। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, यहाँ पर A और C है। सो इसके पास चार्ज है बट इसके पास चार्ज की क्वांटिटी 0 है। तो हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन में पढ़ा था कि जब मुझे टोटल चार्ज फाइंड करना था तो उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया था, जो टोटल चार्ज इक्वल टू सम ऑफ चार्जेस एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉडी। अगर आपने इस क्वेश्चन को या फिर इस फॉर्मूला को नहीं पढ़ा है तो मेरे प्रीवियसली वीडियो में चार्जिंग बाय इंडक्शन के वीडियो को आप देखेंगे, स्टडी को करेंगे तो इसको ये जो फॉर्मूला है आपको वहां पर मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ बॉडी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो चार्ज है हमारा वो क्या है, Q है, सेकेंड चार्ज के लिए 0 है और नंबर ऑफ बॉडी कितनी है, 2 है। तो चार्ज जो होगा सेपरेट होगा Q/2 फॉर्म में। सो अब जो है न्यू सेपरेटेड बॉडी जो मिलेगी A एंड C वो क्या मिलेगी, Q/2 एंड Q/2 फॉर्म में मिलेगी। ओके, अब क्या कह रहा है, इट इज केप्ट एट अ मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। अब ये जो बॉडी है C बॉडी को मिड पॉइंट के थ्रू रखा जाता है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट सपोज करते हैं कि यहाँ पर जो हमारी C बॉडी है वो आ रही है। ओके, अब यहाँ पर C बॉडी आ रही है, इसके लिए न्यू डायग्राम को देखते हैं। जो न्यू डायग्राम होगा वो कुछ इस हिसाब से होगा कि यहाँ पर A चार्ज, यहाँ पर A बॉडी, B बॉडी
और बीच में कोई सी बॉडी आ रही है। ओके, अब जो हमारा टोटल डिस्टेंस था वो r था, ठीक है। a के ऊपर जो न्यू चार्ज आया वो क्या आया, q/2 फॉर्म में आया। b के ऊपर जो चार्ज था वो तो एज इट इज था q फॉर्म में, एंड c के ऊपर जो चार्ज आया वो भी q/2 फॉर्म में आया। ओके, अब अगर हम इन दोनों की डिस्टेंस के बीच की बात करें तो जो r है वो सेम मिड पॉइंट में है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हाफ हो चुका होगा। ओके, देन एज इट इज इसके लिए भी। अब क्या बोला जा रहा है कि उसके ऊपर नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो नेट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए अब जो A जो है बॉडी वो B के ऊपर भी फोर्स लगाएगी, एज इट इज जो B बॉडी है वो C के ऊपर भी फोर्स लगाएगी। हमने देखा है कि नेट फोर्स जब भी हमें फाइंड करना होता है तो जो बीच में सेंटर रहेगा उसे दोनों साइड से मार पड़ेगी। ओके, तो इसे A भी मारेगा और इसे B भी मारेगा। ओके, मारने का मतलब फोर्स जनरेट करेगा। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे टोटल फोर्स मिलेगा। टोटल फोर्स वो कैसे मिलेगा कि जो F C के ऊपर भी फोर्स लगेगा, तो उसके लिए हम फोर्स कौन लगा रहा है, A लगा रहा है, किसके ऊपर, C के ऊपर, तो FCA। ओके, देन B जो है वो भी फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या होगा, FCB। सो टोटल फोर्स जो होगा नेट फोर्स को हम बोल सकते हैं F इक्वल टू वो किसके बराबर होगा, तो FCA प्लस FCB के बराबर होगा। क्या सही है, हाँ बिल्कुल सही है, बिकॉज ये मिड सेंटर में जो अगर कोई पॉइंट है तो उसके ऊपर दोनों के दोनों बॉडी फोर्स लगाएंगे। A फोर्स लगाएगा तो वो FCA जितना लगाएगा, और B बॉडी जो फोर्स लगाएगी C के ऊपर तो FCB बराबर लगाएंगे। ओके, अब होगा क्या, यहाँ पर हमें क्या देखना है कि दोनों के दोनों जो बॉडी थी, कौन सी बॉडी A एंड बॉडी B, वो कैसी थी, रिपल्सिव फोर्स वाली थी। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो इस डायरेक्शन में लग रहा था। ओके, या फिर अगर ऐसा कहा जाए कि ये बॉडी अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी ये फोर्स लगा रही है। मतलब अब होगा क्या, अगर मैं FCA को पॉजिटिव ले रहा हूं तो उसका रिपल्सिव नेचर मुझे नेगेटिव देगा। सो यहाँ पर ये जो टर्म्स होगी FCB की वो मुझे मिलेगी माइनस के फॉर्म में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या कहा, आपको समझ में आ रहा है कि दोनों की दो बॉडी जो थी वो रिपल्सिव नेचर की थी, मतलब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब उन्हें फोर्स लगाना है C के ऊपर अगर ये बॉडी फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में तो इसके लिए तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, बट जब CB के लिए फोर्स B जो बॉडी है वो C के अंदर फोर्स लगाएगी, सो वो उसका डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज दोनों के दोनों रिपल्सिव नेचर की है। तो यहाँ पर जो हमारा FCB होगा वो नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा। अब FCA के लिए अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सो K C इक्वल टू Q/T, सो Q/2 A वो भी हमारा Q/2 है, डिवाइडेड बाय R जो होगा वो क्या हो जाएगा, R/2 होल स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से, माइनस FCB के लिए अगर मुझे लिखना है सो C दैट इज Q/2 एंड B जो है वो हमारा Q है, सो एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय R/2 होल स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। दिखने में बहुत ही टफ दिख रहा है बट है बहुत इजी, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और करते जाना है। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या होगा, मिलेगा F इक्वल टू K Q²/4, सो K Q²/4 डिवाइडेड बाय R²/4, ओके, माइनस K Q²/2 होल डिवाइडेड बाय R²/4। अब यहाँ पर नेट फोर्स की बात करनी है, तो नेट फोर्स के लिए अब यहाँ पर मुझे कट करना है तो 4 to 4 में कट कर सकता हूँ इजीली, और यहाँ पर अगर मुझे कट करना तो ये 4 to 2 2 2 जा 4, सो मुझे न्यू फोर्स जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, K Q²/R² माइनस K Q²/2 R², ऐसा बोल सकता हूँ मैं। ओके, अब ये जो K Q²/R²/2 सॉरी, अब ये जो 2 है वो अपर साइड में जाएगा, सो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलेगी K Q²/R² माइनस 2K Q²/R²। अब इन दोनों का माइनस होगा तो मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, K Q²/R² माइनस के फॉर्म में। अब यहाँ पर आप मुझे बोलोगे कि सर फोर्स तो कभी माइनस हो नहीं सकता, सो यहाँ पर हमें कोई भी ऐसी वैल्यू दी नहीं गई थी जिसकी वजह से मैं सपोज करूं कि मेरी जो बड़ी वैल्यू है कौन सी है और छोटी वैल्यू की है।
अगर हमें किसी को बीच का फोर्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटाते हैं, या फिर बड़ी टर्म्स में से छोटी टर्म्स को माइनस की जाती है। बट यहाँ पर कोई भी टर्म्स दी नहीं गई है, इसलिए हमारा जो फोर्स मिल रहा है वो नेगेटिव फॉर्म में मिल रहा है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर एफसीबी को मैं बड़ा ले रहा था, तो एफसीबी के माइनस में अगर मैं एफसीओ को करता तो यही जो वैल्यू मिलती मुझे फोर्स की, वो क्या मिलती, प्लस में मिलती। ओके, सो यहाँ पर जो न्यू फोर्स मिलेगा वो माइनस एफ इसलिए मिल रहा है बिकॉज यहाँ पर एफसीबी की वैल्यू वो छोटी है किससे, एफसीए से। ओके, सो जो हमारा न्यू फोर्स मिलेगा, नेट फोर्स जो मिलेगा वो एज इट इज मिलेगा किसके बराबर, एफ के बराबर, बिकॉज जो हमारा फर्स्ट फोर्स एफ जो था वो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर था, एंड लास्ट में भी मुझे वही मिल रहा है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये जो क्वेश्चन है, देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट भाई क्या बोल रहे हो आप, पढ़ते हैं चलिए। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन चार्जेस ऑफ टू चार्जेस that is 5 into 10 raised to minus 8 and 1 into 10 raised to minus 7 if they are 5 centimeter apart। तो भाई साहब स्टेटमेंट भाई कह रहे हैं कि फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स के लिए सिंपल फॉर्मूला कूलम भाई साहब को याद करते हैं। चलिए कूलम भाई साहब को याद करते हैं। सपोज वर फर्स्ट चार्ज इज ए, फर्स्ट बॉडी चार्ज ए, सेकंड बॉडी चार्ज बी, बीच का डिस्टेंस आर। ओके, देखते हैं। फर्स्ट चार्ज है उसको हम ले लेते हैं Q1। Q1 चार्ज जो है वो हमारा है 5 into 10 raised to minus 8 कूलम। सेकेंड Q2 चार्ज जो है वो क्या है 1 into 10 raised to minus 7 कूलम। बीच का जो डिस्टेंस है R वो क्या है 5 सेंटीमीटर। तो भाई साहब आपको कुछ रिकॉल करने की जरूरत है क्या, कि जब हम फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो फोर्स के लिए जो हमारा यूनिट आता है वो होता है न्यूटन, जहां पर सारी की सारी वैल्यूज होती है किस पे होती है, तो भाई एमकेएस फॉर्म में होती है। एमकेएस फॉर्म मतलब मीटर, किलोमीटर एंड सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर जो सेंटीमीटर है उसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा 5/100 या फिर 5 into 10 raised to minus 2 मीटर। ओके, सो आर की भी वैल्यू हमें मिल गई। ओके, अब यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला फोर्स फाइंड करने के लिए क्या, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सभी की वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पर के की वैल्यू क्या थी लास्ट टाइम, के की वैल्यू जो थी वो थी हमारे लिए 9 into 10 raised to 9 जो कि थी एयर के लिए। तो सपोज कर लेते हैं कि जो चीजें हो रही है वो एयर में हो रही है। ओके, तो 9 into 10 raised to 9 Q1 चार्ज की वैल्यू 5 into 10 raised to minus 8 into Q2 चार्ज 1 into 10 raised to minus 7 कूलम क्यों लिखा जा रहा है भाई। ओके, बाद में R की वैल्यू 5 into 10 raised to minus 2 बट उसका होल स्क्वायर बिकॉज R स्क्वायर होता है। ओके, अब यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्यूशन करते हैं। मैथमेटिकल रूल जल्दी से चलिए सॉल्व कर देते हैं इसे। 5 into 10 raised to minus 8 1 into 10 raised to minus 7। अब 5 का स्क्वायर जो होगा वो होगा मेरा 25 into 10 raised to 2 उसका स्क्वायर होगा 10 raised to minus 4। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं 5 5 जा 25। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो गया। बाकी की सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं क्या होगा 9 into 10 raised to 9 into 1 into 10 raised to minus 7 divided by 5 into 10 raised to minus 4। भाई साहब यहाँ पर मैं कुछ भूल गया, वो होगा हमारा minus 8 1 into 10 raised to minus 8। ओके, अब अगर मुझे 5 को 9 से कट करना है सो 5 1 जा 5 90 40 5 8 जा 40। ओके, आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होगा सो कैलकुलेटर से आप यूज करके इजीली इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। 1.8 आंसर आएगा into 10 raised to 9 minus 7 minus 8 plus 4। So 1.8 into 9 plus 4 13 minus 15। So आंसर आएगा हमारा 1.8 into 10 raised to minus 2 न्यूटन। तो भाई साहब फोर्स मिल गया, क्या मिला 1.8 into 10 raised to minus 2 न्यूटन।
ओके, अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा टफ है। टफ मतलब बहुत इजी है, मैं उसे टफ बोल रहा हूँ बिकॉज इतने सारे स्टेटमेंट को देख के बच्चे के माइंड में यही होता है कि भाई इतने सारे स्टेटमेंट मतलब क्वेश्चन टफ होगा। और जी नीट में पूछा भी गया है कई बार। देखते हैं क्या स्टेटमेंट भाई साहब क्या बोल रहे हैं, तो देखते हैं क्या बोलते हैं। 4 point charges QA, QB, Q3, QC and QD are located at the corner of the square ABCD of side 10 cm। तो सबसे पहले चलिए स्क्वायर बना देते हैं, जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे सॉल्व करते हैं। तो भाई हमने स्क्वायर बना दिया। ओके, नाम भी देते हैं, चलो A B C D। सभी के चार्ज की वैल्यू दी हुई है कि जो QA चार्ज होगा इसका QA का, यहाँ पर सपोज करते हैं QA चार्ज है जो कि है 2 माइक्रोकूलम का। ओके, यहाँ पर QB चार्ज जो है वो होगा QB चार्ज -5 माइक्रोकूलम का। सेकंड QC चार्ज जो है वो क्या है 2 माइक्रोकूलम का। एंड D पोजीशन के ऊपर QD चार्ज जो है वो है -5 माइक्रोकूलम का। और क्या कहा है, are the located the corner and the square and the of the side 10 centimeter। तो हमको पता है, क्या पता है कि जो स्क्वायर होती है उसकी सारी साइड इक्वल्स होती है, तो सभी साइड्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो चलिए इससे भी लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या कहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब भाई एक और चार्ज आ रहा है, कौन सा चार्ज आ रहा है, तो भाई 1 माइक्रोकूलम का कोई चार्ज आ रहा है। सपोज करते हैं वो चार्ज O है, सो O के ऊपर जो चार्ज होगा QO या फिर चार्ज O वो क्या है 1 माइक्रोकूलम है। और क्या कहा गया है कि उसके ऊपर फोर्स जो लग रहे हैं उसके थ्रू जो नेट फोर्स होगा या फिर न्यू फोर्स जो होगा वो क्या होगा। ओके, तो देखते हैं। तो मैंने जैसे बताया है कि भाई जिसके ऊपर फोर्स फाइंड करना है उसे सब जगह से पड़ेगी, मतलब क्या पड़ेगी, मार पड़ेगी। तो जो QO जो होगा उसके ऊपर F भी फोर्स लगाएगा, B भी फोर्स लगाएगा, C भी फोर्स लगाएगा एंड D भी फोर्स लगाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज को देख पा रहे हो, बिकॉज मैं तो देख पा रहा हूँ कि जितने भी फोर्स है वो एक दूसरे के साथ में क्रॉस हो रही है। क्रॉस हो रही है मतलब लाइन्स एक दूसरे के साथ में टक्कर खा रहे, टकरा रही है। अब देखिए यहाँ पर जो चार्ज होगा वो इसके थ्रू मिलने वाला फोर्स क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखते हैं। तो भाई A एंड O के थ्रू मिलने वाला फोर्स जो होगा वो होगा FOA। सेकंड B के थ्रू मिलने वाला फोर्स जो होगा वो क्या होगा FOB। C के थ्रू मिलने वाला फोर्स जो होगा वो क्या होगा FOC एंड D के थ्रू मिलने वाला फोर्स FOD। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फोर्स की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम। चार्ज की जो वैल्यू है यहाँ पर सारे के सारे सामने के जितने भी चार्ज है वो क्या है इक्वल में है, इक्वल में है। तो आप वैल्यू के थ्रू भी अगर इसे देखेंगे तो वैल्यू के थ्रू अगर हम देखते हैं तो एक चार्ज पॉजिटिव, सेकंड अब इसके डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, जो डायरेक्शन होगा वो एक नेगेटिव हो जाएगा। सो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों के आंसर को कैंसिल कर देंगे। मतलब जो फोर्स D के थ्रू B को मिल रहा, O को मिल रहा होगा, एज इट इज फोर्स B को O के थ्रू मिलेगा और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर भी A के थ्रू O के ऊपर जो फोर्स मिल रहा होगा उसका जो नेट फोर्स होगा C के थ्रू जो मिलने वाला फोर्स होगा वो भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो भाई क्वेश्चन सोल्व हो गया किसके थ्रू, तो भाई डायग्राम के थ्रू ही क्वेश्चन सोल्व हो गया। इससे अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो फोर्स OA है वो इज इक्वल टू है किसके, फोर्स OB के, सॉरी OC के, एंड सो फोर्स OC जो होगा वो इक्वल होगा फोर्स OB के थ्रू। ओके, तो जितना भी फोर्स होगा इन दोनों का सबका जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। इसके लिए मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अगर सारे के सारे जितने भी चार्जेस हैं वो इक्वल है मतलब उनका जो वैल्यू है वो, सपोज ये स्क्वायर है मेरा कोई, ये स्क्वायर के लिए जो साइड्स के
स्क्वायर से होंगे, मतलब ये चार्ज इधर का, ये सारे चार्ज जितने भी होंगे उनकी अगर वैल्यू मुझे फाइंड करनी होगी नेट फोर्स की वैल्यू, सो वो क्लोज लूप के लिए, क्लोज शेप के लिए अगर चार्ज की वैल्यू सेम है तो हमेशा जो हमारा नेट फोर्स आएगा वो 0 आएगा। आंख बंद करके 0 के ऊपर आप टिक कर सकते हो। ओके, सो ये भी एक नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात हो गई। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा फोर्स मिलेगा वो नेट फोर्स जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं देखते हैं। 3 identical charge Q is kept one corner of equilateral triangle of a side A. Then calculate net force of any one corner of triangle. तो भाई क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो चलिए इसे बना देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स को नेम दे देते हैं ABC। क्या कहा गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो साइड्स है उनके अंदर जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो चार्ज Q है। ओके, और उनके बीच का जो साइड है वो A बोली गई है, उनके बीच की जो साइड है वो A है। ठीक है, देन कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑफ एनी वन कॉर्नर, हम किसी भी कॉर्नर के ऊपर फोर्स फाइंड करना है। तो चलिए सपोज करते हैं कि हमारा जो C पॉइंट है उसके ऊपर हमें फोर्स फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हम प्रीवियसली क्वेश्चन में क्या देख रहे थे कि भाई जितने भी फोर्स थे वो ऐसी डायरेक्शन में थे, एक फोर्स इस साइड में थी और एक फोर्स इस साइड में थी। तो हम इक्वल क्या कर रहे थे कि भाई ये फोर्स अगर F1 है ये फोर्स F2 है, तो टोटल फोर्स जो हमारा मिलता था वो F1 प्लस F2 के हिसाब से हम सॉल्व कर ले रहे थे। बट जब ऐसी बातें हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या फिर स्क्वायर हो, ऐसी सारी चीजें है, तो यहाँ पर ये जो मेथड है वो यूज नहीं हो पाएगी। उसके लिए हमें एंगल मेथड का यूज करना है। सो एंगल मेथड का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। अगर ऐसे सारे क्वेश्चन आए तो उनके लिए एंगल मेथड का यूज करना पड़ता है, और एंगल मेथड के लिए फॉर्मूला है F इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB cos थीटा। इस क्वेश्चन को आपने माइंड के अंदर बिठा लीजिए, F इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब यहाँ पर जो फोर्स मिल रहा है C के ऊपर, वो फोर्स किस तरीके से मिलेंगे देखते हैं। फोर्स एक्टिंग बिटवीन C दैट इज FAC, FCA। ओके, सेकेंड फोर्स जो मिलेगा B के ऊपर से वो क्या मिलेगा FCB। सो इन दोनों के लिए यहाँ पर A एंड B की वैल्यू को मैं सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा A है वो क्या है FCA है, एंड जो B है वो क्या है FCB है। सो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या होगा KQC QB डिवाइड बाय RCA होल स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू सेम ही है Q, सो Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर वैल्यू आएगी फॉर FCA के लिए। सेकंड FCB के लिए एज इट इज वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो KQC QB बाय RCB होल स्क्वायर, तो वो भी मुझे क्या मिलेगी KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं इस क्वेश्चन फॉर्मूला के ऊपर, इन दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा जो नेट फोर्स मिलेगा वो कुछ इस तरह मिलेगा। यहाँ पर हाँ, जो हमारा थीटा है एंगल है वो क्या होगा, तो भाई हमें पता है कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल रहता है तो उनके जो भी कॉर्नर्स होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो 60 डिग्री होती है। सो ये जो एंगल बनेगा वो भी 60 डिग्री का बनेगा, मतलब यहाँ पर जो हमारा थीटा होगा एंगल होगा वो क्या होगा 60 डिग्री होगा। ओके, तो चलिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं। एक की वैल्यू यहाँ पर इससे हम सपोज कर लेते हैं कि x। ओके, इससे भी हम दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों की वैल्यू को हम x सपोज कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर a की जगह क्या लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x x इंटू एक्स एज इट इज x स्क्वायर हो जाएगा आगे चल के, उससे आगे रखते हैं cos 60 डिग्री। ओके, फिर से इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस वापस से x इंटू एक्स 2x स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 1/2। ओके, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमें वैल्यू मिलेगी 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो मिलेगी 3x स्क्वायर। अब इसके रूट को हटा दिया जाए, सो मिलने वाला जो नेट फोर्स होगा वो मिलेगा √3x। तो इस क्वेश्चन को हमने बड़े ही इजीली इसके साथ सॉल्व कर दिया। यहाँ पर पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि भाई ऐसे कोई भी फोर्स आए जहां पर आपको रिजल्टेंट फोर्स की जरूरत पड़े, तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए अगर आपके पास एंगल है तो आपको डायरेक्टली एंगल मेथड का यूज करना है, जो कि है F = a² b² प्लस 2abc cos थीटा। यहाँ पर जो एंगल होगा वहां पर एंगल की वैल्यू को पुट कर देनी है एंड ए बी को वैल्यू को पुट करके इजीली जो होगा हमारा वो नेट फोर्स फाइंड हो जाएगा। सो आई होप यहाँ पर हमने जितने भी मेथड को पढ़ा वो आपने इजीली सीख लिया होगा। इसी तरह अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखिए और मेरे चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे मार्क्स को ला सके। टिल देन डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता। थैंक यू, बाय बाय।